हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, यानी कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट हैं और क्या उसके फंक्शन है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस बुक और उसके साथ ही इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले हम प्लांट देखते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट है, इसके अंदर ये पार्ट्स दे रखे हैं। ठीक, तो ये वाला है इसका फ्लावर, और यहाँ पे देखो ये फ्लावर पूरी तरह से खिला नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं बड। और फिर ये इस पे जो ये फ्रूट है, यहाँ पे ये क्या है, इसकी जो स्टेम, ग्रीन कलर्स जो लीव्स है, और जो अंडरग्राउंड जो इसका पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रूट। ठीक है, ये काफ़ी इसके अंदर जो रूट्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो मेनली जो प्लांट्स के टू पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक वो बोलते हैं हम सूट सिस्टम और दूसरा होता है उसका रूट सिस्टम। तो सूट सिस्टम होता है वो आपको पता है जो अबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के ऊपर उगता है। जैसे कि आपको सूट जो तना होता है अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर उगता है, जिसके अंदर जो पार्ट इंक्लाउडेड होते हैं, ये जो सूट के ऊपर जो पार्ट उगते हैं वो होते हैं लीव्स, बड्स, स्टेम, फ्लावर एंड फ्रूट्स। और जो रूट सिस्टम होता है इसके अंदर, वो इंक्लाउड जो पार्ट होता है प्लांट का, वो ग्रो बिलो द ग्राउंड, जो ग्राउंड के नीचे ग्रो करता है। ठीक है, जो ये रूट वाला पार्ट होता है ये मिट्टी के नीचे, यानी कि ग्राउंड के नीचे चला जाता है। इसके अंदर होती है जो रूट्स होती है, ट्यूबर्स होती है एंड राइजोम्स, ये इसके जो रूट के पार्ट्स होते हैं। अब आता है फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। अब इनका जो रूट का, सूट का, स्टेम, लीव्स और इसके क्या फंक्शन होते हैं। जो रूट्स होती है, सबसे पहले फर्स्ट आता है रूट्स। रूट्स यानी कि एक्ट लाइक ए स्ट्रास, स्ट्रा की तरह होती है जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब मीन्स यानी कि जो पानी को सोखती है। ठीक है, और मिनरल्स को सॉइल से, यानी कि सॉइल के अंदर जो हम वाटर वगैरह और जो मिनरल्स वगैरह डालते हैं, ये रूट इसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। जो टीनी रूट्स हेयर प्रेजेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा रूट इस तरह से होती है, उस पर छोटे छोटे इस तरह से हेयर प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रूट्स हेयर। ये टीनी रूट्स हेयर होते हैं। टीनी मीन्स होते हैं छोटे, यानी कि स्मॉल बिल्कुल। ये स्ट्रिक आउट यानी कि रूट से निकले होते हैं। इनकी हेल्प से ये क्या करती है, जो सॉइल के अंदर वाटर और मिनरल्स होते हैं, ये रूट से की हेल्प से ये जो न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं वो सारे इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। रूट यानी कि हेल्प करती है। एंकर ऑफ द प्लांट इन द सॉइल, यानी कि जो सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो रूट क्या करती है, प्लांट को जकड़े हुए रखती है। ठीक है, इसको गिरने नहीं देती। और इसके अलावा ये क्या करती है, रूट जो फूड को स्टोर करके रखती है फ्यूचर के लिए, यूज करने के लिए। ठीक है, जब प्लांट को जब यूज करने की ज़रूरत हो तो जो रूट से इसके जो स्टोर करती है फूड को, उससे जो प्लांट होता है वो इसकी रूट से ले लेता है। ठीक है, तो ये तो थे रूट के फंक्शन। अब नेक्स्ट आता है स्टेम। स्टेम के भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, परफॉर्म करती है मैनी फंक्शन। सबसे बड़ा जो इसका फंक्शन होता है स्टेम का, ये होता है जो प्लांट को सपोर्ट करना, यानी कि प्लांट को जो सपोर्ट करती है, इसको खड़ा रखती है। ठीक, जो एक्ट लाइक, यानी कि दे लाइक द प्लांट प्लम्बिंग सिस्टम। ठीक है, प्लम्बिंग सिस्टम की तरह काम करती है। सर्कुलेटिंग करती है ऑफ वाटर, न्यूट्रिशन फ्रॉम द रूट एंड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। कि जो रूट जो मिनरल्स, वाटर्स वगैरह न्यूट्रिशन लेती है, तो ये क्या करती है, स्टेम रूट से लेकर और इसके जो बॉडी के जो अदर पार्ट है प्लांट्स के, यानी कि प्लांट्स के जो अदर पार्ट है, इसके लीव्स होगी, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह, यहाँ तक ये इसको जो स्टेम होती है पहुँचाती है। ठीक है, मिनरल्स, वाटर्स, जो फूड वगैरह, इसको जो लीव्स पहुँचाती है, ट्रांसपोर्ट का ये काम करती है। और किस फॉर्म में करती है, यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म में पहुँचाती है लीव से। फिर वो इसके अदर लीव्स होती है, वो दूसरी लीव से, यानी कि इस तरह से अदर पार्ट तक, एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाती चली जाती है। इसके अंदर स्टेम होती है वो हर्बेरियस होती है, यानी कि जो स्टेम होती है, आप देखा ग्रीन कलर की होती है, बिल्कुल थोड़ी लचीली सी इस टाइप से, तो ये बेंडेबल स्टेम होती है। ठीक है, और फिर डाइसी और या वुडी लाइक द ट्रंक ऑफ ए ओक ट्री के अंदर, यानी कि कुछ की जो स्टेम होती है, आपने देखा होगा लचीली होती है, लेकिन कुछ प्लांट की जो स्टेम होती है वो बहुत ही टाइट होती है, यानी कि लकड़ी की तरह कठोर होती है। जैसे कि जो ओक का ट्री होता है, ठीक है, उसके जो ट्रंक होता है, आपने देखा ट्रंक मीन्स यहाँ पे जो बड़ा स्टेम होता है, इस तरह से, इसको जो ट्रंक बोला उसकी तरह होती है। ठीक, जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करती है उसकी जो स्टेम कैसी है। अगर प्लांट जो छोटा है, ग्रीनी है, तो उसकी जो स्टेम होगी वो थोड़ी लचीली सी होगी। अगर प्लांट की जो ट्री है, ट्री जो होता है वो बड़े को बोलते हैं, प्लांट होता है वो इसको छोटे पौधे को बोलते हैं। ठीक, और जो ट्री होता है जैसे नीम का हो गया, मैंगो का हो गया, ओक ट्री हो गया, इनकी जो स्टेम होती है वो वुडी होती है, जहाँ से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, और इनसे हमें लकड़ी नहीं मिलती। ये होते हैं प्लांट, इनको प्लांट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है लीव्स। तो लीव्स के अंदर जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फूड इज मैन्युफैक्चर इन देयर लीव्स, यानी कि ज़्यादातर जो प्लांट्स
का जो फूड होता है, जो फूड बनता है वो कहाँ पे बनता है, लीव्स के अंदर। यानी कि लीव्स जो मेन काम करती है वो क्या करती है, प्लांट का जो फूड बनाने में, खाना बनाने में, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस, आपने सुना को फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, लीव्स के अंदर ही होता है। क्योंकि लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो लीव्स होती है वो ग्रीन दिखाई देती है। ठीक है, जब सनलाइट आती है तो जो लीव्स होती है वो सनलाइट को कैप्चर कर लेती है और उसको सनलाइट और वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की प्रेजेंस में क्या बनाती है, वो अपना फूड बनाती है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसके अंदर। तो यहाँ पे तो लीव्स आर डिजाइन टू कैप्चर सनलाइट विद द हेल्प यूज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द फूड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट आता है फ्लावर। फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, ये हम पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का वो क्या होता है, फ्लावर होता है। ठीक है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का वो फ्लावर होता है। फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स और जो टिनी एग्स वगैरह जो प्रेजेंट्स होते हैं, यानी कि जो फ्लावर होता है उसी के अंदर जो प्लांट का मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम जो पिस्टिल और स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, जो पिस्टिल होता है उसको फीमेल पार्ट बोलते हैं, जो स्टेमन होता है उसको हम मेल पार्ट बोलते हैं। तो इसी के अंदर फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे जो एग प्रेजेंट होते हैं, जो एग से क्या बनता है, ओवल्स बनता है। और इसमें जो आफ्टर पोलिनेशन ऑफ द फ्लावर एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवल्स, यानी जो पोलिनेशन होता है पहले फ्लावर के अंदर, यानी कि एंथर होते हैं वो स्टिग्मा से जो ओवरी तक पहुंचते हैं, और फिर वहाँ पे जो फिर ओवरी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवल्स का, और फिर जो ओवल्स में फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो डेवलप हो जाता है किसमें, फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, इस तरह से तो जो फ्लावर है वो क्या है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। नेक्स्ट आता है सीड। सीड के अंदर जो एम्ब्रो होता है, ठीक है, सीड कंटेन करता है एम्ब्रो, कि जो फ्रूट होता है जैसे हम खाते हैं तो ये वाला भाग होता है, ये एम्ब्रो होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, सीड प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोसेस यानी कि जो जर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि उगते हैं और ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट, और फिर एक नया प्लांट ग्रो कर देते हैं। ये इनसाइड द फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसमें द सफिशिएंट अमाउंट के अंदर फ्रूट जो फूड प्रेजेंट होता है, जो सप्लाई करते हैं, जो टफ कोट ऑफ प्रोटेक्शन, इसकी जो टाइट कोट होती है यानी कि जो परत होती है प्रोटेक्शन के लिए। ठीक, तो ये तो था सीड। नेक्स्ट आता है फ्रूट। फ्रूट होता है जो मैच्योर, यानी कि जो मैच्योर जो ओवरी होती है, जो ओवरी पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, या फिर आप बोल सकते हो जो ओवरी पक जाती है, तो उससे फिर क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, यानी कि फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाता है। तो दे मे और मे नॉट बी टेस्ट स्वीट, यानी कि ये आप उसके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का टेस्ट देता है, मीठा है या नहीं। तो फ्रूट प्रोवाइड ए कवरिंग फॉर सीड। जो सीड, देखो आपको पता है कि जो सीड होता है फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये पूरा फ्रूट बन गया। अब जो फ्रूट होता है वो एक कवरिंग लेयर बन जाती है किसकी, सीड की। तो ये क्या होता है, फ्रूट होते हुए फ्लैसी लाइक भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रॉबेरी, और हार्ड लाइक होते हैं जैसे नट। जो नट वाले फ्रूट होते हैं, जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो भी फ्रूट होते हैं, तो वे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और जिसके अंदर जूस वगैरह निकलते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लैसी फ्रूट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी। तो ये हमारे पार्ट थे प्लांट के, यानी कि पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स इसके अंदर। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।